Hello बच्चों, let's see the question. The question says which one of the following statement is true for protein synthesis? Translation. Option number 1, amino acids are directly recognized by mRNA. Option number 2, the third base of the codon is less specific. Option number 3, only one codon codes for an amino acid. Option number 4, every tRNA molecule has more than one amino acid attachment site. The key concept of this question is translation and genetic code. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हमसे कि अमीनो एसिड्स आर डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड बाय एमआरएनए। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय mRNA via an adapter molecule that is tRNA. mRNA अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज tRNA की हेल्प से कर पाता है, इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि अमीनो एसिड को डायरेक्टली mRNA रिकॉग्नाइज कर लेता है। दैट इज रॉन्ग। अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय mRNA विद द हेल्प ऑफ tRNA and tRNA is also called as an adapter molecule. सेकेंड ऑप्शन है द थर्ड बेस ऑफ द कोडोन इज लेस स्पेसिफिक। ये ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज अकॉर्डिंग टू वॉबल हाइपोथेसिस the third base of codon do not influence the nature of amino acid. The nature of amino acid. बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिन कोडोन से वो कोड होते हैं उसके थर्ड बेस में अगर आप चेंज कर दें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अमीनो एसिड के नेचर पर। जैसे कि वैलिन जो है वो GUC से भी कोड होता है, GUU से भी कोड होता है, GUA से भी कोड होता है और GUG से भी कोड होता है। इन चारों कोडोन से एक अमीनो एसिड कोड हो रहा है, दैट इज वैलिन। अब आप यहां पर देखिए कि जो थर्ड बेस है, थर्ड बेस इन सभी कोडोन में चेंज हो रहा है, लेकिन इससे जो नेचर ऑफ अमीनो एसिड है दैट इज वैलिन वो नहीं बदल रहा। यही वोबल हाइपोथेसिस कहना चाहती है कि जो थर्ड बेस है कोडोन का वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है अमीनो एसिड के नेचर को, इसीलिए जो थर्ड बेस ऑफ कोडोन है वो लेस स्पेसिफिक है। थर्ड ऑप्शन है ओनली वन कोडोन कोड्स फॉर एन अमीनो एसिड। ये हमने यहीं पर देख लिया, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जा रही है क्योंकि एक कोडोन तो एक अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं कि चार कोडोन जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, दैट इज वैलिन, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है एवरी tRNA मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज every tRNA molecule has only one amino acid attachment site
अटैचमेंट साइट। हर एक टीआरएनए मॉलिक्यूल की सिर्फ एक ही अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है, which is at 3-OH end. So fourth option B incorrect हो जाता है. Hence our correct option is option number 2. The third base of codon is less specific. Hope you understood it well. Best of luck.